ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 1 सितंबर 2023 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल। अपनी देह के साथ साथ सब चीज़ों को भूलना। जो स्वयं के देह को भूल जाता है, अपने आत्मिक स्थिति में होता है, उसे कुछ और याद नहीं आता। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान। बाप कैसा है? बिंदी स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु, निराकार है। स्वयं को बिंदी समझ। अगर हम खुद को बहन समझते हैं तो भाई याद आता है, बेटी समझते हैं तो माँ बाप याद आता है, पत्नी समझते हैं तो पति याद आता है, और खुद को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा याद आता है। यही बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। तो जब तक स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट नहीं समझेंगे, तब तक भगवान भी याद नहीं आएगा। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? बाबा का उत्तर है, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। एक घर में, एक परिवार में रहकर हमें पवित्रता को फॉलो करना है। जैसे पहले के समय पर कहा जाता था, गृहस्थ आश्रम। आज आश्रम अलग हो गया है और गृहस्थी अलग हो गई, क्योंकि अब गृहस्थी में पवित्रता नहीं रहा। तो यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं। इस संगम युग में ही परमात्मा हमें यह सुंदर ज्ञान, यह सत्य ज्ञान देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। और इस धरा पर कोई ऐसा नहीं है जो ये ज्ञान दे सके। एक परमात्मा पवित्रता के सागर ही हमें पवित्र बनने की कला सिखाते हैं। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण कहते हैं ना। तो हमें 5 विकारों का दान देना है। किसको? परमात्मा को। वही विष पीते हैं भोलानाथ। लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सबसे बड़ा विकार है काम विकार। उसके बाद है क्रोध, उसके बाद लोभ, मोह, अहंकार। तो काम विकार पर हमें जीत पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से यह ताकत मिलती है। अगर परमात्मा को हम जितना याद करते हैं, हमें खुद के देह से डिटैच होने में और विकारों से डिटैच होने में हमें सहजता होती है। तो जितना भगवान को याद करते हैं, उतनी हमारे अंदर शक्ति आती है और हम अपने विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। और श्रीमत पर चलने की यह ताकत मिलती है। परमात्मा हमें रोज़ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। उस ज्ञान को हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आज गीत है, दुखियों पर रहम करो। भक्ति में हमने परमात्मा को पुकारा, अब हमारी भक्ति पूरी हुई और भगवान इस धरा पर आए। हमने सच्ची भक्ति की है, तभी हमारी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान हमारी पुकार सुनकर अभी इस समय इस ज्ञान मार्ग में हमें सुख, शांति, ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। हमारे विकारों से हमें मुक्त कर रहे हैं। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है। माँ बाप को भी क्यों हम इतना प्यार करते हैं, याद करते हैं? क्योंकि हमें पता है उनकी सारी मिल्कियत हमें मिलनी है।
तो भगवान को भी बिना कुछ मांगे, बिना कोई स्वार्थ के तो हम याद नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं हमें 21 जन्मों का जायदाद वर्षा मिलना है, तो इसीलिए बाप को दिल से याद करना है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलने वाला है परमात्मा से, हमें अपने पिता से, इसकी खुशी में रहनी है। पूरा पावन जरूर बना है, पवित्रता पर ही सारा मदार है। जितना आप पवित्र होते हैं उतना ही उस पवित्र दुनिया में आप मालिक बनते हैं। सेकंड पॉइंट है विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। स्वयं में विचार सागर मंथन करना है कि मैं आत्मा कितनी छोटी हूँ। 84 जन्मों का पाठ मुझ आत्मा में नोंधा हुआ है। 5000 वर्ष में यहाँ पाठ बजाती हूँ। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। जब बिंदु बन जाते हैं तो एक ही गुणों की सिंधु ही याद आता है, कोई और याद नहीं आता। जब हम बिंदु नहीं बनते तभी हमें दुनिया की हर वो चीज़ याद आ जाती है सिवाय बाप की। और जैसे ही हम अपने बिंदु स्वरूप में टिकते हैं, एक सिंधु बाप, एक परमपिता परमात्मा शिव ही याद आता है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। आज बाबा हमें चतुर सुजान भव कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं की इच्छा है और दृढ़ संकल्प से हम एक देते हैं और परमात्मा हमें पदम गुणा देते हैं। तो हम चतुर सुजान हुए ना। डिटेल है, चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य लेते हैं। चावल भी साफ नहीं है, क्या है उसमें? कंकड़ पत्थर मिट्टी है। और हम एक मुट्ठी चावल देकर क्या कर रहे हैं? पदम गुणा ले रहे हैं। तो सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते हैं। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ माना बगल में छिपा कर रखते हैं। जैसे सुदामा चने को चुपके चुपके खाता है ना, श्री कृष्ण जी को नहीं देते, इसलिए उसको कहते हैं वो गरीब हो गया और श्री कृष्ण जी भरपूर थे। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे आज भी बाबा के बच्चे हैं, उनको पता है कि मैं एक मुट्ठी अगर चावल देता हूँ, 1 रुपया भी दान करता हूँ तो उसका पदम गुना मिलता है। फिर भी ये जानकर अगर वो सहयोग अपना ही जैसे सेविंग नहीं करता हो, अगर इस ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन ना लगाता हो और अगर मगर करता हो, तो बाबा कहते हैं जैसे मानो वो सुदामा के मिसल हो जाता है, गरीब हो जाते हैं। तो बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। बाबा ज़बरदस्ती भी ले सकते हैं, पर बाबा कहते हैं बाबा की इच्छा से आपने किया तो फिर तो वो आपकी इच्छा तो नहीं थी, आपकी स्वेच्छा तो नहीं थी, तो उसका तो कम एवजा मिलेगा ना। लेकिन आप खुशी से अपनी इच्छा से करते हैं तो उसका तो आपको भरपूर और एवजा एवजा मिलेगा उसके बदले में। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है। एक देकर पदम लिया, यही चतुर सुजान है। इस देने में ही कल्याण है। जितना देंगे, देना नहीं, परमात्मा को क्या दे रहे हैं हम तो भगवान से लेते ही लेते हैं। हम खुद के लिए शेविंग कर रहे हैं। अच्छा, स्लोगन है आज, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेक पाटधारी हैं और सबका अलग अलग संस्कार है, पार्ट है, किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें साक्षी भाव होकर देखना है, क्योंकि अभी ये अंत के समय पर संस्कारों का टकराव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तन से परीक्षा, मन से परीक्षा, धन से परीक्षा, संबंधों से परीक्षा, संस्कारों से परीक्षाएं बहुत आ रही है।
तो इस पर हमें विशेष अटेंशन देना है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो परमात्मा की याद रहती है, और जब परमात्मा की याद में रहते हैं तो हम अपने हर एक पार्ट में अवेयर रहते हैं, और दूसरे भी कौन से रोल में है, कौन से पार्ट बजा रहे हैं, ये भी हमें ज्ञान होता है। और हम कभी भी भूल नहीं करते, गलती नहीं करते। इससे हम अपने खाता को भरपूर कर सकते हैं, और हम अपने पुराने जो विकर्म है, संस्कार, स्वभाव है, पुराने खातों को हम चुकता कर सकते हैं। ओम शांति।